अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बानो भालू डेली ब्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपना ख्याल रखें। तो जी यहाँ पे आज हम बनाएंगे ढेर सारा मज़े मज़े का यमी यमी सा सालन। इस सालन का नाम हम देंगे जी चिकन कद्दू कढ़ाई। और जी हम इस वाले चिकन को बनाएंगे बिल्कुल कढ़ाई स्टाइल में, और इसमें हम डालेंगे कद्दू टिंडियाँ डालेंगे। अब आप देखें जी दो तरह के टिंडे होते हैं, एक तो गर्मियों में आते हैं, वो तो सही एक्चुअल वाले टिंडे होते हैं, और एक जो सर्दियों में टिंडे आते हैं ना, उनको हम चप्पन कद्दू कहते हैं, जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ये भी टेस्ट में लाजवाब होते हैं, मज़े के होते हैं। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होते, लेकिन मोस्टली बहुत से लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। ये थोड़ी सी लेस वाली सब्ज़ी होती है, इसको हमने काटने से पहले धो लेना है ताकि इसमें जो लेस है वो कम बने। यहाँ पे ये गिली गिली लग रही थी, तो मैंने क्या किया जी, मैंने इसको कपड़े के साथ ना धोने के बाद ड्राई कर लिया। बिल्कुल इस तरह से हमने अपनी सब्ज़ी को ड्राई कर लेना है, और इसको इस तरह से हमने ऊपर से छिलके जो इसके पील ऑफ कर लेने हैं। ये वाली जो सब्ज़ी है हम चिकन के साथ बनाएंगे, और यकीन करें ये हर कढ़ाई कौरमे को पीछे छोड़ने वाली है। इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की बन के तैयार होती है ना, जब आपने इसको खाना है ना, आप भी कहेंगे वाह भाई बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको घर पे बनाएं और गरम गरम चपाती के साथ इसको एंजॉय करें, यकीन करें बहुत यमी बनेगी। यहाँ पे क्या किया जी, हमने अपनी चप्पन कद्दू जो थे, जो चपनियाँ थी, जो पंजाबी लोग हैं उनको समझ आ रही होगी। यहाँ पे जी हमने इनको कट कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह से चॉप कर लिया है। सारी हमने जो सब्ज़ी अपनी काट लेनी है, और आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सब्ज़ी में बिल्कुल भी कोई पानी नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सब्ज़ी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई कर लिया था। इस तरह से काट के हमने इसको साइड पे कर लिया। दो यहाँ पे जी मैंने प्याज ले लिए हैं, और प्याज को भी बिल्कुल मैंने टिंडियों की तरह यहाँ पे चॉप कर लेना है, और इसी तरह से जी साइड पे कर देना है। मेरे पास 2 ही टमाटर थे, अगर आपके पास 3-4 टमाटर हैं फिर वो भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये घुला घुला सा मसाला होता है इनका, बहुत यम्मी बनती हैं ये। तो इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे देखें जी टमाटर हैं वह भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। तो जो टमाटर थे मैंने यहाँ पे 3 ऐड किए थे। तो यहाँ पे साथ ही मैंने हरी मिर्चें हैं वो चॉप कर लिए हैं, बड़ी ग्रीन सी फ्रेश सी हमारी हरी मिर्चें थी। सारी सब्जियाँ कट हो गई हैं। कुकिंग का हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। यहाँ पे ऑयल लिया, उसमें मैंने काली मिर्चें साबुत, एक मोटी इलायची, दालचीनी के बारीक बारीक टुकड़े, और थोड़ा सा जी मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा ऐड करने के साथ ही यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने प्याज को करना है हल्का हल्का फ्राई। बहुत ज़्यादा ना ब्राउन करना है, ना ही इसको वाइट सा रहने देना है, बस दरमियाना सा प्याज करना है, जिससे प्याज का थोड़ा सा कलर भी आए सब्ज़ी में, और साथ ही जी खुशबू भी आए। यहाँ पे अदरक लहसुन मैंने पेस्ट 1-1 चम्मच किया था छोटे वाला, वो ऐड करना है। साथ ही हमने इसके साथ ऐड कर देना है, ये बगैर हड्डी का चिकन है, 8 से 10 बोटियाँ थी। हमने अदरक लहसुन के साथ इस तरह से डाल देना है, सारी अदरक लहसुन की ना अच्छी सी प्यारी सी खुशबू जो है ना हमारे चिकन में आ जाए। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास जो हमने टमाटर और हरी मिर्चें चॉप की थी ना, वो डाल देनी है, थोड़ी थोड़ी रख लेनी है। ये कहाँ पे डालनी है फिर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे जी हमने सारा इस वाले अपने टमाटरों को हिला के ना हमने लिड लगा के इनको ना स्टीम पे गलने तक पका लेना है। ये देखिए अब जो चिकन है ना टमाटर के पानी में थोड़ा सा डन भी हो गया, और जो है ना जो हमारे टमाटर हैं सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे आती है जी स्पाइसेस की बारी। बिल्कुल बेसिक से मसाले डालेंगे, लेकिन जो टेस्ट है ना बहुत शानदार बनेगा। यहाँ पे नमक है, पीसी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, और जी भुना कुटा धनिया ज़ीरा है। ये सारा मैंने 1-1 टीस्पून लिया था, तो थोड़ा थोड़ा डाला था, क्योंकि इस वाली सब्ज़ी में ज़्यादा पानी होता है, ये पकने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, तो इसलिए मिर्चें वगैरह हिसाब से डालिएगा। ये ना हो कि आप ना कच्ची सब्ज़ी के हिसाब से डालें तो फिर मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई मसाला लिया था, कढ़ाई मसाले से ये होगा जी कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और टेस्ट भी दुबाला हो जाएगा। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने कढ़ाई मसाला डाला, और कढ़ाई मसाला डालते ही देखें थोड़ा सा ना ब्राउनी ब्राउनी सा हमारा सालन हो गया। यहाँ पे कटी हुई सब्ज़ी ऐड करेंगे, और इसमें बिल्कुल हम पानी नहीं डालेंगे, इस वाली सब्ज़ी में ऑलरेडी खुद का इतना पानी है। इस तरह से हिला के हम इसको स्टीम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद सालन हमारा डन हो गया था। यहाँ पे जी थोड़े से हमने जो रिमेनिंग टमाटर थे वो ऐड कर दिए थे। इन वाले टमाटरों को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, ये जब इसमें नज़र आएंगे ना बहुत अच्छे लगते हैं। रेड रेड से गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया था मैंने पिसा हुआ, और यहाँ पे धनिया ऐड कर दिया था। और ये देखें जी माशाल्लाह से कितना ही यमी यमी सी लुक है, और यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। थोड़ी देर मैंने स्टीम पर रखा था, और जी यहाँ पर हो गया हमारा सालन डन। और देखें क्या ही लुक आई है। जब हम इसको इस तरह से बनाएंगे खाएँगे, यकीन करेंगे आप उंगलियाँ चाटेंगे, आपको बहुत यमी लगेगा। जिसको भी खिलाएँगे ना वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने बनाया क्या है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपने क्या पकाया है। बाकी जो हमारी हरी मिर्चें और धनिया था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। मुझे उम्मीद है जी आपको मेरा ये वाला सालन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा जी इसको लाइक शेयर करें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।